मुहतरम मुकर्रम काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामे किराम, स्टेज पर कुर्सियों पर जलवा अफरोज सादात किराम और जितने यहाँ सादात किराम बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे मेरे रिश्तेदार हैं। आज उनकी जुर्मुख में मैं बैठा हूँ, वो उम्र में भी बड़े हैं, मर्तबे में भी बड़े हैं। सादात की बात निकली तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह इरशाद फरमाया, बड़े गौर से सुनो, मैं असल बात पर आता हूँ। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कोई ने बुलसीबी के ऊँची के पैसे सैयद को दिए हुए, किसी ने अगर पैसे ऊँची के दिए हो, मौलाना बड़ी सनद से बयान करूँगा, है ना, किसी ने पैसे ऊँची के सादात को दिए हो और उसने अपनी जिंदगी में वापस न दे सका, जान जुड़ने नहीं, अल्लाह पाछा ये भी देखियो यार, पता कहेंगे तुम्हें तो इन्हों की खेचते, अल्लाह खेचते नहीं। अगर किसी ने सादात को पैसे दिए हो और अपनी जिंदगी में वो वापस न दे सका, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आहा उसकी फिक्र न करना, कयामत के दिन हौज़े कौसर पर मैं उसको अदा कर दूंगा। क्या रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये भी सुनो। आओ एक मरतबा बारगाह रिसालत में जुम जुम कर दुरूद शरीफ के हादिया निसार पेश करें और पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबीना व शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हमारे को हमारे दरमियान में किसकी ज़रूरत है? मोहब्बत प्यार की ज़रूरत है भाई, है ना। देखो भाई, समझ पड़े तो सुभान अल्लाह बोलियो, ने समझ ना पड़े ऊंकारा भी भरियो, अपन बैठे बोलो सुभान अल्लाह। मेरा टाइम भी कह दूं इंशाल्लाह 11:45 में 5 मिनट कम है, अपने 11:15 बजे उलाड़ देंगे इंशाल्लाह। अर्धी कलाक शांति से बैठो क्योंकि ठंडी भी है न छेटा भी, काले पब्लिक मायने क्या बराबर है, काले मायने काले ना कहे तो भी रुके नहीं। बहरहाल आज तो थोड़ा ऐसा ही है। आओ एक मरतबा बारगाह रिसालत पे जुम जुम कर दुरूद शरीफ का हादिया निसार पेश कर पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबीना व शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। स्टेज पर उलमाए किराम, हुफ़ाज़े किराम और सादात किराम, मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारी महफिल में आएँ। अब उनसे एक गुजारिश है, आप दुआएं करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मेरे दिल में जो बात डालेगा मैं आपके सामने पेश करूँगा। अगर कोई गलती कोई खता हो तो बड़ा मेहरबानी मुझे माफ़ कर दो। मैं एक ऐसा आदमी हूँ कि एक मोहब्बत प्यार का पैगाम लेकर आया हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो प्यार मोहब्बत का पैगाम लेकर आए। मौलाना बड़ी इससे बात करता हूँ, कैसा प्यार लाए, कैसी मोहब्बत लाए। हाँ, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सारे नबियों के नबी हैं, वो सारे नबियों के इमाम हैं। जोर से, वो ऐसे रहमत वाले नबी है। हाँ, मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के घर एक मेहमान आया और आपका ये आदत थी कि 3-4 मेहमान आते ना तो फिर मुरीदों को सौंप देते सहाबा को कि भाई तू 2 खिला, तू ले जा, 2 तू ले जा, तू 2 ले जा, और कभी कभी अपने घर सुलाते थे। लेकिन एक मेहमान आया अड़ाड़ा, कैसा बोलो तो खरा, एक मेहमान अड़ाड़ा आया। अब गामड़ी आया गामड़े में से, इसने क्या, सरकार तुम्हारे घर आया हूं, तुम्हारा खाऊंगा ने, तुम्हारे घर सोऊंगा ने, तुम्हारे घर रहूंगा। प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते, मुस्कुरा कर कहते, ठीक है, मेरे घर खाना, मेरे घर सोना, मेरे घर रहना, कोई हर्ज नहीं। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको खाना खिलाया। जब खाना खाने के लिए बैठा, वो भी ऐसा खतरनाक आदमी था, 8 आदमियों का खाने का खा गया। बोला जे पकाया था ते कुकर साफ, 8 आदमियों का खाना खाया। हदीस पाक में, लेकिन अपनी जबान में।
वादा नहीं ना भाई, मैं अपनी जबान बोलूं, वादा नहीं ना। हाँ, वो 8 आदमियों का खाना खा गया, बड़ा अड़ाड़ा, बड़ा खतरनाक आदमी, 8 आदमियों का खाना एकला खाया। प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने डोचका भर ने पानी रखा, ते भी पी गया। बोला ते भी साहब, अब खाया भी ऐसा, पानी पिया भी ऐसा, जी कहता क्या कि सोऊंगा तुम्हारे घर। प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने, वो रहमत वाले नबी, वो बरकत वाले नबी ने अपने घर उसको पलंग बिछा दिया, चारपी बिछा दी थी। और एक रिवायत में तो यह है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे बिछा कर सोए, चारपी बिछा दी थी, पलंग बिछा दिया, आप नीचे सोए। अब वो रात का वक्त हुआ, खाया था भी डबल, अनलिमिटेड, ने पानी भी पिया, अल्लाह बोलियो अनलिमिटेड, जाएगा का। अब वो पेशाब करा उसने चारपाई में, वो प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की चारपाई में पेशाब करा। अब जो उठा वो, उसको शर्म आई, मैंने पेशाब कर दिया, मेरे कपड़े भी बिगड़े हुए हैं, चारपी भी बिगड़। अब सुबह होगी, प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के घर इनके सहाबा आएंगे, मुरीद आएंगे, और ये बात उनके दरमियान में चर्चा होगी, मेरी बेइज्जती करेंगे, हो सकता है कुछ मार लें, हो सकता है कुछ मुझे गाली गलौज कर लें, ये सोचने लगा ऐसा होगा। लाओ नाटक जो ऐसी। अब वो रात का टाइम था, निकल गया। अब गया कुएं पर गया, उस जगह उस जमाने पर खींच कर पानी भरने का रिवाज था, नल वल नहीं थे। उसने पानी कैसे भी निकाला, खुद के कपड़े धोए, गुस्ल किया, पाक हुआ। जब गुस्ल करने के बाद सोचा कि अब मैं मेरे देहात में चला जाऊं, गामड़े में चला जाऊं। उसको अंगूठी याद आई कि अंगूठी तो पलंग पर भूल गया है, अब क्या करूं, लेने जाऊंगा बेइज्जती होगी, लोग बोलेंगे, दूसरे डांटेंगे, गाली गलौज भी होगा, लेकिन अंगूठी बड़ी कीमती, क्या करूं मैं, सोचने लगा। अब सोचा ठीक है, अंगूठी छोड़नी नहीं, कोई गालियां देंगे तो खा लेंगे, क्या मैं सुन लेंगे, ला चलो नहीं यार अंगूठी। अब वो सोचकर अंगूठी लेने के लिए आया। अब सुबह हो गई थी, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पेशाब को साफ करने के लिए बाल्टी में पानी भरकर आए। सुभान अल्लाह नहीं बोले यार, ऐसे रहमत वाले नबी मेहमान की मेजबानी कर रहे। तो देखो, हाँ, बाल्टी में पानी लेकर आए, सारे नबियों के इमाम बाल्टी में पानी लेकर आए। वो सारे नबियों के आका बाल्टी में पानी लेकर आए। जैसा पानी लेकर आना था कि वो आया, एंटर हुआ, उसने देखा, या रसूलल्लाह माज़ा तफ़अल, क्या कर रहे हो आप, क्या करते हो। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब ना दिया और यूं फरमाया, तू नहाने आया, गुस्ल करके आया, ओहो तूने गुस्ल किया। कहता हाँ, मैंने कपड़े भी धोए, गुस्ल भी किया। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते, अब फिक्र न कर, तेरे पेशाब को मैं पानी से धो रहा हूं। बोलो ना यार सुभान अल्लाह, बोलो ना। आज जरा हमारा मामला तो देखो, हमारा मामला आपस में कैसा इख्तिलाफ वाला मामला, कैसा लड़ाई वाला मामला, कैसा दुश्मनी वाला मामला है। आओ, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, तेरे पेशाब को धो रहा हूं। अब वो खड़ा होकर कहने लगा, वल्लाहि मा रायतु क़ब्ल मिस्ल हाज़ा बशरा, खुदा की कसम तू इंसान नहीं हो सकता, तू तो अल्लाह का पैगंबर ही हो सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फरमाया, अब तुम मुझे पहले कलमा पढ़ाओ, मुझे मुसलमान बनाओ। ओ मेरे भाइयों, इस्लाम ऐसे नहीं फैला, इस्लाम ऐसे नहीं फैला, लोगों पर थूकने से नहीं फैला, लोगों को गालियां देने से नहीं फैला। आओ, इस्लाम फैला है रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक किरदार को देखो। इन्नमा बुइतु लिइत्मामिल अखलाक, मैं दुनिया में आया हूं अखलाक का मुजस्समा बनकर आया हूं।
उसने कलमा पढ़ा, वो यहूदी था, कलमा पढ़ा, अपनी कौम की तरफ गया और कहने लगा मैं तो इम्तिहान लेने गया था। वो आदमी का जो नबी का दावा करता था ना, उसके घर इम्तिहान लेने गया था। लेकिन सुनो ओ लोगों, सुनो, खुदा की कसम वो अखलाक देख कर आया हूं, ऐसे अखलाक किसी इंसान में नहीं पाए जाए। ओ मेरी कौम के लोगों, मैंने उसके घर पानी पिया, खाना खाया, पेशाब भी उसके पलंग पर करा, उफ तक नहीं कहा, मुझे कुछ नहीं कहा, बल्कि अपने हाथों से मेरे पेशाब को साफ करते हुए नजर आया। ए मेरी कौम, वाह मेरी कौम के लोगों, चलो उसके हाथ पर हम बैत करें, चलो उसके हाथ पर कलमा पढ़े। यूं फरमाया 500 आदमी लेकर आया था, 500, और 500 आदमियों के पास लेकर आया, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत करी और सबको मुसलमान बना कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अखलाक है, ये अखलाक है। ओ मेरे भाइयों, आज हम अखलाक की बात करें, 1-1 किलोमीटर दूर है, कोई बराबर बोलते, 3-3 किलोमीटर दूर पर खड़े हैं। क्या हमारे अखलाक है? हमारे अखलाक तो ऐसे है कि हमारी औरत भी हमारे से राजी बोलिए, जम्बूसर वाले बोलो, हमारी औरत भी हमसे राजी नहीं है भाई। ये हमारे अखलाक हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते, खियारुकुम खियारुकुम मिन अहली। मैं हदीस पाक बयान करता हूँ, मेरे आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब कोई यूं ना कहे कि आप तो बुजुर्ग के दर पर आए, हाँ अल्लाह के वली, हाँ वली की बात कर रहा हूँ, लेकिन आओ मेरा दिल चाहता है पहले मेरे मुस्तफ़ा की बात करूँ। हाँ हाँ, ऐसे अखलाक हैं हमारे अखलाक। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, तुम में से अच्छा आदमी बताओ, कौन है अच्छा आदमी? या रसूलुल्लाह, बहुत नमाज़ें पढ़ता हूँ, नहीं सबसे टॉप लेवल का मान। तो क्या ना, क्या बहुत तस्बीह पढ़ो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये टॉप लेवल का आदमी। बोला ना, बहुत रोजे रखता हो, टॉप लेवल का आदमी। बोले ना, या रसूलुल्लाह आप ही बताओ टॉप लेवल का आदमी कौन है? मेरे आका इरशाद फरमाते, खियारुकुम खियारुकुम मिन अहली, तुम में से टॉप लेवल का आदमी वो ये है कि तुम्हारी औरत, अरे मैं मिसाल दे दूं, मैं अगर वो औरत नुक्कड़ पर खड़ी हो, डेली पर खड़ी हो, डेली पर दरवाजे पर, न कहीं बाजार में से, जम्बूसर के बाजार में से आवता हुआ देखे, और वो औरत अपने सोहर को देखकर कहे, वाह मेरा सोहर आ रहा है, मेरे सर का ताज आ रहा है, आहा मेरा खाविन आ रहा है, अगर देखकर खुश हो जाए, मुस्कुराने लगे, मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, वो आदमी सबसे अच्छा आदमी है, और ऐसा आदमी सबसे पहले जन्नत में जाने वाला आदमी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन हमारा हाल तो ये है कि जो कदाच बाजार में से आवे ने डेली पर खड़ी हो तो देखने के इसका राज जगह आया। ये हमारे अखलाक, भाई बराबर बोलता हूँ बाबा साहब। ये हमारे अखलाक है। जरा अखलाक तो दुरुस्त करो मेरे भाइयों। मैं गांव फिरता हूँ, मुझे 80% लोग ऐसे नजर आते हैं जिनकी औरतें उनको गालियां देती है या वो इनको गालियां देती है। मैं कहीं तावीज मावीज का भी काम करता हूँ तो जितनी औरतें आती है ना, तो एक बार बाबा ऐसी शक्कर मंतर दो कि पहला बकरी जो जाए। मगर कितनी शक्कर, 1 किलो मंतर दूं कि 1.5 किलो? तो क्या बहुत नट्ठारा है बापू, बात जाने दो ने, चैनल लेने नहीं देता वो तेरी। ये हमारे अखलाक है भाई, बराबर बोलता हूँ। ये हमारे अखलाक है। ओ मेरे भाइयों, आदतों को सुधारो, अखलाक को बनाओ। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, कैसे अखलाक थे, कैसे किरदार थे, आओ मैं बयान। भाई सुनोगे ना, भाई सुनोगे ना, गौस पाक का भी बयान इंशाल्लाह आखिर में करते हैं, अगर अल्लाह ने कुछ टाइम में साथ दिया तो। थोड़े अखलाक बनाओ, अखलाक। आज हमारे से भाई खुश नहीं है भाई, है बोलो ना यार, सगा भाई हमारे तरफ देखने के लिए तैयार नहीं, बल्कि इतनी दुश्मनी है कि सगा भाई कहता है तू तो मेरे जनाजे में भी नाची है। लेके अल्लाह जनाजे के ने क्या लेने देना यार,
हदीस पाक में आता है कि अगर कोई आदमी बहुत बुरा होता है, वो भी मर जाता है, उसको मरने के बाद बुरा मत कहो, इसलिए कि उसका मामला किसको सौंपा है? बोलो ने, किसको सौंपा है? अल्लाह को सौंप दिया। अभी तक तो तुम्हारे मेरे दुश्मनी थी, कहीं ले लिया, दे दिया, ये करा, वो कर, सारा था। अब मरने के बाद हमने अल्लाह को सौंप दिया है। अब इसका मामला अल्लाह के पास। अल्लाह चाहे तो उसको सजा दे, अल्लाह चाहे तो माफ कर दे, ये अल्लाह की शान है। और अल्लाह जिसको चाहे उसको माफ कर दे। बोलो ना यार, जिसको चाहे उसको अल्लाह माफ कर दे, उसकी शान करीमी ऐसी है, एक नुक्ता पसंद आ जाए, हाँ हजारों गुनाह माफ कर दे। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की रिवायत बयान करते हुए हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा एक सहाबी का नाम है, सहाबी। और सुनो, जब मैं 1997 में हज के लिए गया, तो जब मदीने मुनव्वरा में पहुंचा तो मुझे वो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वो जगह याद आई, क्योंकि अभी तो बड़ी वसी कर दी थी ना मस्जिद, सारा तोड़ कर वो। तो उस जमाने में चबूतरा था, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में चबूतरा था। वो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क्या करते, वो चबूतरे पर भूखे सो रहते थे। एक मरतबा मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम का तशरीफ लाया, पूछा, मैं बालू या अबू हुरैरा, अबू हुरैरा क्या हालत है तेरी? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाया, जून कसीर, या रसूलुल्लाह बहुत भूखा हूँ और भूख की बिना पर 2 पत्थर बांधे। ओ मुसलमानों, हमारे यहाँ तो थोड़ा मोड़ा हो जाए ना तो औरत की हालत खराब कर देते। अभी उस दिन क्या करती थी, तो समझ नहीं पड़ती, आ 12 बजे 12, ये आलम है हमारा, ये आलम है। ओ मेरे भाइयों, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला इरशाद फरमाते, भूख की बिना पर मैंने 2 पत्थर बांधे या रसूलुल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते, ओ अबू हुरैरा, तूने भूख की बिना पर 2 पत्थर बांधे, तेरे आका ने भूख की बिना पर 3 पत्थर बांधे हुए। अब ये कहकर मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम, मस्जिद नबी बिल्कुल करीब थी उस जमाने में, अब वहां चले। अब इतनी थोड़ी देर हुई कि एक आदमी प्याला लेकर आया दूध का, सरकार की बारगाह में प्याला लेकर आया। या रसूलल्लाह इशरबिल लबन लिअंजो यजीउल फिंजान, या रसूलल्लाह प्याला लाया, दूध का प्याला। अना यजू फिंजानुल लबन, मैं दूध का प्याला लाया हूं। प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया, वो अबू हुरैरा को बुलाओ। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास गया कि चल, अल्लाह के नबी बुलाते। तो बोला कि क्यों बुलाते? प्याला, दूध का प्याला है। तो खुश हो गए कि चलो अपने भाग दूध, बोला बोलियो दूध भाग आएगा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला जब करीब आए ना, मेरे आका इरशाद फरमाते, अबू हुरैरा बाहर दूसरों को भी बूम पाड़ो, आवाज दे दो, दावत दे दो, प्याला पीने के लिए, दूध का प्याला। पहला प्याला नहीं ला भाई, पहला मोहर्रम में पीते ने, अल्लाह बोलियो ने, बोलने में क्या वांदा है। ते प्याला, हाँ ते प्याला जोश बता रहे करता, ते तो पकड़ाते नहीं, एक जगह पर गया तो पकड़ाने, अल्लाह मैं क्यों ला इसको, क्या बता तरवाल छोड़ता नहीं। ते कहे बाबा प्याला पिए लाए प्याला। तो मैंने क्या ला, हमारे भक्त सैयद है, बाबा है, हमारे भक्त प्याला ना आया नहीं, वह कहाँ थी प्याला लाया ला नहीं तो गांठता नहीं, देखा बाबा प्याला पिया है। अब ये प्याला कैसा था ये मुझे खबर बहरहाल वो प्याला आया है, दूध का प्याला है। बाबू बराबर बोलता, ये तो मैं कड़वी तो आवेगी जा, वही यार इकली मीठी चले नहीं, डायबिटीज। हाँ, अब वो फिंजान आया, दूध का प्याला आया। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला सरकार की बारगाह में आए, सोचा था कि मुझे कह देता हूँ पी लूँ, लेकिन प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया, बाहर दूसरों को भी खबर दे दो कि दूध का आया है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला के मोतिये मर गए, कला 2 दिन का भूखा है, 2 पत्थर बांधे ले ना, इतने कमते प्याले में पाछे दूसरे को बूम पाड़ने। अब सरकार का हुक्म है, बाहर गए, बाहर जाकर कहता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाते, ताल इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तालो आ जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाते, कहा 70 सहाबी आए।
जोर से बोलो। सुभान अल्लाह सुभान 70 अल्लाह। सहाबी आए प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम। ओ अबू हुरैरा, तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी सोचने लगे जो पहला मुझे कहने तो बद्दा गटगटा जो मुझे कह दे, लेकिन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलों के राज भी जानते हैं, मेरे वो आका है। फरमाने लगे अबू हुरैरा लो ये प्याला, अखस्तुल फिंजान व इशरबान फी हादल कुर्र रिजाल। अय अबू हुरैरा प्याला पकड़ो और सारों को पिलाओ। अबू हुरैरा कहा अब तो गुटड़ा भी भाग नहीं आवे, पद गई बात। अब वो प्याला लेकर सहाबी के पास गए कि लो भाई प्याला पी लो। तो वो सहाबी ऊंचे थे, अबू हुरैरा थोड़ा नीचे थे, तो उसने पीना शुरू कर दिया। उस सहाबी ने पीना शुरू कर दिया तो एड़ियों के बल खड़े होने के बोला ओछा पीजी तो कहीं भाग आवे, लेकिन अब जिसको सरकार ने दिया होते ओछा पिया ला भाई। आज इसने तो गटगटाया शेर होकर पिया। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सोचने लगे कि कहीं रहने दिया नहीं। अब जैसा नीचे प्याला आया ना, जैसे ऊंचा था नीचे आया, अबू हुरैरा ने फिर देखा तो दूध इतना था जितना मेरे सरकार ने दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर दूसरे सहाबी को दिया, तीसरे को दिया, यहाँ तक कि 70 सहाबा ने शेर होकर दूध पिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गोश्त का दामन, ख्वाजा का दामन। सुभान अल्लाह। सारों ने दूध पीने के बाद फिर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आए। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने सारों के मुंह वाला, मैं बड़ा सारों के लब लगाया हुआ आपने खुद दूध पिया और फरमाया ए अबू हुरैरा इशरबिल लबन, अब तू दूध पी ले, शेर होकर पी ले। और सुने अबू हुरैरा, अगर तेरे दिल में तसस्सुस न होता कयामत तक इस प्याले में से दूध खत्म न होता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये अबू हुरैरा है। अबू हुरैरा और रिवायत बयान करते हैं अबू हुरैरा, जिससे कितनी रिवायतें हैं 6,60,600 और कुछ थोड़ी इनसे रिवायतें मरवी। ये अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ऐसे सहाबी हैं जो चबूतरे पर सोते थे, लेकिन वो चबूतरा तो अभी मिटा दिया। तो मैंने वो एक अरब को पूछा आइनल मकाम फी नाम अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला, मैंने कहा भाई वो जगह कहाँ है जहाँ अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला आराम करते थे। तो मुझे कहा हल तफहमुल कलाम लुगतल अरबिय्यतुल फुसा, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अना अफहमु लुगतल अरबिय्यतुल फुसा, मैं जानता हूँ अरबी जवान जानता हूँ। ठीक है ताल माई, ठीक है मेरे संग चल। मगर चल तेरे संग, वो तो इसके पीछे हो गया। अब उसके पीछे गया तो 1997 की बात करते तो एक टेबल वहाँ लगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के करीब में एक टेबल था शीशम का। पहले जो टेलर थे ना तो वो कटिंग करते थे बैठकर, अब हवे तो ये भी खड़े खड़े बोला खड़े खड़े करते, पहले बैठकर करते थे। ऐसे टेबल होता, वो शीशम का टेबल पड़ा था। वहाँ वो अरब जाकर हाज़ा फी नाम अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला, ये वो जगह है जहाँ पर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला एक बात सुनने के लिए हाँ कहीं छूट न जाए, इसलिए खाना खाने के लिए जाने भी तैयार नहीं। बराबर है ना? बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, फरमा क्या फरमाते हैं अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मेरे मुस्तफ़ा का उम्मती अगर पहाड़ के बराबर भी गुनाह लेकर आए, सुन लो, मेरे महबूब का उम्मती अगर पहाड़ के बराबर भी गुनाह लेकर आएगा और थोड़ी देर नाइम होगा, थोड़ी देर अफसोस करेगा और आंखों से आंसू बहाएगा, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं उसका आंसू अल्लाह जमीन पर नहीं पड़ने देगा, उससे पहले सारे गुनाहों को माफ कर देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये इतनी बेहतरीन उम्मत है वो मेरे भाइयों, ऐसी उम्मत किसी और नबी को नहीं मिली। असल में मेरा ये मौजू नहीं है, मैं तो खाली ये अखलाक पर थोड़ी सी बात करना चाहता था। ऐसी बेहतरीन उम्मत है वो मेरे भाई, हम गुनहगार तो सही हैं लेकिन आओ इसके लिए रास्ता ये है, रातों को उठो, तहज्जुद की नमाज पढ़ो और अल्लाह के सामने गिर गिराओ, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ करे।
कोई मौलाना बराबर बोलता हूँ। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ करेगा। ओ मेरे भाइयों, मैं वही बात कह रहा हूँ। और एक मरतबा बारगाह रिसालत में जुम जुम कर दुरूद शरीफ का हदिया निसा और पेश कर पड़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबियना व शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी आईने खुदा है। समझ पड़ेगी ना भाई? पड़ेगी ना समझ तो? हाँ, अल्लाह के महबूब आईने खुदा है और मेरे गौसे पाक आईने मुस्तफ़ा है। गौसे आज़म बड़े पीर दस्तगीर, वो मेरे गौसे पाक बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने वो मर्तबा अता किया है। हाँ हाँ, सारे नबियों में बेमिसाल मेरे मुस्तफ़ा है और सारे वलियों में बेमिसाल मेरे गौसे आज़म है। जोर से बोलो ना। सब गौस पाक वाले हैं ना भाई? सब है ना? तो जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे गौसे पाक सारे वलियों में बेमिसाल, मेरे मुस्तफ़ा नबियों में बेमिसाल। अरे मुस्तफ़ा अल्लाह का आईना है और मेरे गौसे पाक मुस्तफ़ा का आईना है। अल्लाह ने वो करामतें दी थी। सुनो, मेरे मुस्तफ़ा मौज़िज़े में बेमिसाल, हाँ मेरा गौस करामतों में बेमिसाल। सुभान अल्लाह। मेरे गौसे पाक बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ओ मेरे भाइयों, मादर जात वली, माँ के पेट में अल्लाह ने वली बनाकर भेजे हैं। हाँ, अब सुनो, मेरे गौसे पाक बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु माँ के पेट में थे। और सुनो, माँ के पेट में 2 महीने के थे, 2 महीने के, और बाप का साया उड़ गया। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी माँ के पेट में आए, अल्लाह का नूर आया और 2 महीने का पेट में बच्चा रहा और बाप का साया उड़ गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यतीम हो गए, बाप का साया उड़ गया। गौसे पाक बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अब्बा का हाँ रहलत फरमा गए, दुनिया से चले गए। और सुनो, माँ के पेट में गौसे पाक बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु माँ के पेट में एक मुसाफिर था, मुसाफिर। और पहले भी आज भी कुछ अकीदतमंद हैं, आज भी जानते हैं कि आले रसूल से दुआ लेकर कोई काम करने के लिए जाता है, अल्लाह उसे फतेह याबी फरमाता है। आज भी गौसे पाक के ज़माने में एक आदमी मुसाफिर था, उसने पहले तो चलते लोग जाते थे, अब मुसाफिर ने सोचा चलो जिलान में गौसे पाक बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला उनके घर पे दुआ लेकर जाऊं। अब वो घर पर आया, गौसे पाक के घर पर आया, रज़ी अल्लाह तआला उनके घर पर आया। उसने पहले कहा अस्सलामु अलैकुम। और मुसलमानों सुनो, जब किसी के घर पर जाओ तो क्या कहो? पहले सब बोले अस्सलामु अलैकुम। और इस्लाम का कायदा सुनो, इज़ा दखलतुम बैत सल्लिमु अला अहलिही, कुरान है। तुम जब किसी के घर पर जाओ तो क्या कहो? अस्सलामु अलैकुम। सलाम का जवाब मिले तो अंदर दाखिल और ना मिले तो पाछे, मतलब बोलियो पाछे। ये इस्लाम का काम। लेकिन आज हमारा ये कानून इस्लाम का रिया नहीं, हम तो जिसके के घर में बैठे तो सोसरे निकलते ने पाछा क्या कहते खबर? मेरा तो चूल्हे सुदिन का सबन है। ओहो, तो इसके आदमी का कौन सुदिन का सबन होएगा? आज चूल्हे सुदिन के सबन वालों में इतना बिगाड़ है, इतना बिगाड़ है कि सर पर हाथ रख कर रोने का वक्त आया। भाई बराबर बोलता हूँ, बात तो समझ रहे हो ना? ओ मेरे भाइयों, इस्लाम के कानून को हमने तोड़ा है, आज हमारे रोने का वक्त आया है, इसलिए कि चूल्हे सुदिन का सबन। हालांकि इस्लाम ने तो यूं कहा है, इज़ा दखलतु फिल बैत, तुम जब कभी किसी के घर पर जाओ अस्सलामु अलैकुम कहो, सलाम का जवाब मिले तो घर में जाओ, न मिले तो सब बोलो ना वापस चले जाओ। और सुनो, इतना ज्यादा सलाम का, हाँ इतना सलाम का रिवाज है, अपने लड़के के घर जाओ तब भी सलाम करो।
और यूं फरमाए अपने घर में जाओ तो सलाम करो। अल्लाह मेरा घर है, मेरा आहा तेरा घर है, फिर भी हुक्म अल्लाह का ये है सलाम करो। क्या होगा सलाम से? कहा सुनो, अगर जिसके घर में कोई ना रहता हो फिर भी सलाम करो। तुम सलाम करोगे, अवड़ घर है, बंद घर है, इसमें भी सलाम करने का? हाँ बंद घर है जिसमें कोई रहता ज नहीं है, फिर भी सलाम? कहा इस्लाम ने कहा तू सलाम करेगा बंद घर में, अगर शयातीन है, जिन्नात मिन्नात हैं, वो भी तेरे सलाम को सुनकर रास्ता दे देंगे। सुभान अल्लाह बोले ना यार। हाँ हाँ, ये जिन्नात। एक आदमी मेरे पास आया, मुझे कहता है बाबा रातें सोते ने तो बातें लाइट बुझे के कट 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 आवाज आता है। लाइट बुझे तो जाता है? हाँ है। मैं क्या है? तुम्हें देखो नहीं है कहीं फाल माल देखो नहीं यार, ये जिन्नत मामू है के? तो मैं क्या जिन्नत मामू ने तू बढ़िया। अल्लाह अपने गुजरात में तो जिन्नत को मामू कहते, बोलो तो अपना तो रिलेशन बहुत जोरदार। ये मामू न अपने तो भणिए को आपदा पाड़े। मगर जिन्नत मामू आपदा ना पाड़े। अरे क्या बाबा कहीं करो नहीं यार, कहीं घर मर देखो नहीं यार, कहीं फाल देखो, कहीं हाथ देखो, पग देखो, जो देखते हो तो कहीं समझ पड़ती। भाई अभी ऐसा चलता है ना, ला भाई ऐसा चलता है, गप्पम गप्पी वाला चलता है। वो बापू कहता हूँ थोड़ा खोटा भी लोगों को लगता है। मैं कहता हूँ ओ भाई एक जगह पर तो गए ने तो गए बाबा 7 जिन्नात है। ओहो ला 7 1-2 किया होता तो कहीं मानने में, ला 7 जिन्नात है तो क्या करना पड़ेगा बापू? देखिए तुम्हारे 7 जुमेरात तो बनने पड़ेगी। ये बापू भी जाना है कि एक जुमेरात 50 देगा तो 7 जुमेरात के कितने होंगे? मुँह तेरा जिन्नत जाना रहा तो जाए पर मेरा तो काम हो जाए। बोला 2 सगे भाई एक घर में मिल समझने रहते। बोला बोलियो 2 भाई सगे एक घर में मिल समझने रहते नहीं तो 7 जिन्नात एक शरीर में कैसी रीते रहते होंगे? बोला नाग गप्पे मारोला 7 जिन्नात के नाग लोचे बिल गावला ने जे कहना होते साचा कह दो। खोटी बात है, हम तो करते नहीं ना ऐसा। हाँ तो अच्छा पाचा लोचा ना पड़े। हाँ वो जिन्नात का बड़ा रिलेशन भाई, जिन्नात मामू का बापू तुम्हें कहीं करो तो मैंने कहा एक काम कर, बोलो। मगर देखो है ना, रात को तेरे 1:30 बजे एक तावीज में बना दूं तो तेरे कब्रिस्तान में जाने डांटा होना। बापू ता तो पाछे बहुत जिन्नात यार। आ एक मामू तो ता तो बदे बहुत मामू यार। तुम्हें यार ऐसा ना बना। मैं ना ना तू घबरे ना, हूँ है नहीं यार, हूँ जानता हूँ कहीं भी है। कहीं है नहीं। मगर 1:30 बजे जा न कब्र खोद न तेरे कब्रिस्तान में डांटा ना बापू ना मेर पड़े ता तो बदे बहुत मामू रहते। तो मगर कहीं वादा बदे हाथ फिराएंगे तुझे। अब मैंने एक बना दिया, एक व्यायाम करने के लिए, साची बात तावीज बना तो यार एकले जाना, मगर संगत ले जाने डांग वाला, एक डांग लेना संगत, ये दरवाजे पर खड़ा है तू अंदर जाई तो कहीं वादा है। अब ये तो पहला संगत ले गया, दरवाजे पर खड़ा रिया, नहीं वो अंदर गया तो पहले नहीं कहते रोते थे ना पियरिए ऐसे क्या। और पहला तो डरता डरता गया तो यूं कब्र में खोदना थे, एक आवाज है ए क्या करता है यहाँ? डरता डरता कहता ला फातिहा पढ़ना आया, आखा दिन टाइम ना मिला ना तो मेरे बाप की कब्र पर फातिहा पढ़ने आया। तब पिला कहता ओ भाई तू जिस कब्र पर फातिहा पढ़ने आया ये तो बच्चे की कब्र है, छोटे बच्चे की कब्र। तो कहता कि मेरा बाप भी बचपन में मर गया था। आओ एक मरतबा बार गहरी सालत में झूम झूम कर दुरूद शरीफ का हदिया निसार पेश करे पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबियना व शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद बारी सल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हाँ गौ से पाक बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला माँ के पेट में। अब मुसाफिर आया, उसने कहा अस्सलामु अलैकुम, लेकिन उम्मे खैर गौ से पाक बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला की अम्मा झाड़ू मार रहे थे।
अपने मकान को साफ कर रहे थे, उसकी सलाम की तरफ तवज्जो न दी। लेकिन सुनो सुनो, मेरे गौस से पाक बड़े पीर दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु माँ के पेट में थे, उसको देख भी रहे थे और सलाम सुन भी रहे थे। जोर से, अरे पीरों के पीर रोशन जमीर, मेरे पीरों के पीर रोशन जमीर, मेरे पीरों के पीर। आप भी जरा पढ़ो ना, पीरों के पीर रोशन जमीर, मेरे पीरों के पीर रोशन जमीर। मेरे गौसे पाक बड़े पीर दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देख भी रहे थे और उसके सलाम सुन भी रहे थे। माँ ने जवाब ना दिया। अब वो मुसाफिर सलाम करके चला गया और सुनो 6-7 साल के बाद आया, वापस आया तो मेरे गौसे पाक बड़े पीर दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हाँ 6 साल के हो गए थे, बच्चों के साथ खेल रहे थे। अब उसको आदत थी कि जहाँ देखता बच्चे, जहाँ मुसलमान देखता सलाम करता। वो मुसाफिर फिर से आया और खेलने वाले बच्चों को कहा, अस्सलामु अलैकुम या अहलल तिफ, ओ बच्चे मैं तुम्हें सलाम करता हूँ। मेरे गौसे पाक बड़े पीर दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। आपने 2 मरतबा जवाब दिया। वो मुसाफिर था, उसने कहा बेटा इस्लाम का कायदा एक वक्त सलाम करें तो एक वक्त जवाब देना। यहाँ यहाँ बेटा यहाँ, तुझे कहीं खबर है? मेरे गौसे पाक बड़े पीर दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बचपन आए, फरमाने लगे, ओ चाचा मैं बड़ा समझकर 2 मरतबा जवाब दिया है, मैं समझकर जवाब। अरे ना बेटा इस्लाम का कायदा है, कहीं बदल थोड़ा दिया है, तेजा कहीं खबर में बन नहीं। आज सफेद बाल करे हमने, यों कहीं थोड़े करे। मेरे गौसे पाक बड़े पीर दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला ने इरशाद फरमाया, ओ चाचा सुनो, तुम 7 साल से पहले आए थे, तुमने सोचा था मैं दुआ लेकर जाऊं, तो तुमने सलाम किया था, मेरी माँ जवाब न दे सकी, वो झाड़ू वालती थी, लेकिन मैं तुम्हारी सवाल को सुन रहा था, सलाम को सुन रहा था, हाँ, और तुम्हें पहचान भी लेता हूँ। सुन भी रहा था, तुम्हें देख भी रहा था, आज तुम्हें पहचान गया। हाँ तो मेरे दिल ने चाहा, तुमने सलाम किया है, हाँ तुम्हारी सलाम का जवाब दे दूं। और मेरी माँ को जो तुमने सलाम किया था 7 साल पहले, मेरा दिल चाहता है उसका भी जवाब दे दूं। पीरों के पीर, सारे बोले पीरों के पीर रोशन जमीर, मेरे पीरों के पीर रोशन जमीर। गौसे पाक बड़े पीर दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में, अब सुनो, मेरे गौसे पाक बड़े पीर दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुनिया में तशरीफ लाए। आप जानते हो कि आपका बचपना कैसा था। और मैं एक बात बयान कर दूं, मेरे गौसे पाक बड़े पीर दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब दुनिया में तशरीफ लाए, सुनो आप सजदे में थे। गौसे पाक आए ना तो काय में थे, बोलो ना, सजदे में थे। गौसे पाक आए तो सजदे में थे, और मेरा हुसैन जब दुनिया से गए तो, बोलो ना यार, सजदे में। मालूम हुआ सजदा कुछ है, बड़ी इम्पोर्टेंट चीज सजदा है। ओ मुसलमानों, आज हम सजदे से गाफिल हैं। भाई बराबर बोलता हूँ, आज हम सजदे से गाफिल हैं। आज हमारे घरों में बरकतें नहीं है सजदे न करने की बिना पर। आज हमारे अंदर मोहब्बत नहीं है सजदे न करने की बिना पर। आज हमारे अंदर दूसरों का खौफ है सजदे न करने की बिना पर। अगर मुसलमान सजदे करने वाला है, नमाज पढ़ने वाला है, अल्लाह इसका डर दूसरों के दिलों में डाल देता है। लेकिन आज दूसरों के दिलों में से हमारा डर है ना, वो हट गया। उसकी खास वजह यह है, हमारी जिंदगियों में सजदे नहीं। ओ मुसलमानों, सुबह में उठो। आज मुसलमान की खास तौर पर, आम तौर पर ज़्यादातर वदू पड़ता। बहुत सारे मुसलमान 8 बजे उठते हैं। भाई बराबर बोलता हूँ, 8 बजे उठते हैं। 8 बजे आप बताओ, जो 8 बजे उठेगा बरकत आवेगी? बे आवे तो पीछे हरकत जावे ने, मतलब बरकत ना आवे तो हरकत जावे ने। पीछे बाबा के पीछे जलाने पड़ा, क्या धुएं के पीछे ने, इसके पीछे ने, मारा ने, तेन, ये सारे खपेड़े जो खड़े होते हैं ना, आज घर घर की समस्या है।
हर घर में तकलीफ है, हर घर में तकलीफ है, लेकिन ये नहीं सोच रहा आओ सजदा मेरे मुस्तफ़ा को कितना प्यारा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितना प्यारा है। यूं फरमाया कि जो सुबह में नमाज पढ़ता है, औरत अपने घर में नमाज पढ़ती है, उस वो आदमी और औरत कभी किसी के मोहताज नहीं होते, कभी उसके घर में कड़की नहीं आती। ओ मेरे भाइयों, कभी कड़की नहीं आती, कभी किसी का मोहताज अल्लाह नहीं बनाएगा। जिसके घरों में नमाज है, नमाज। ओ मेरे भाइयों, जाते जाते आपसे भी एक खास मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ, अपने घरों को नमाज से तरोताज़ा करो। पढ़ेंगे नमाज इंशाल्लाह भाई, अल्लाह का कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, नमाजें पढ़ो, अल्लाह बरकतों के दरवाजे खोल देगा। हाँ, मेरे गौसे पाक बड़े पीर दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में एक आदमी आया और मंडी लगती थी बगदाद में। क्या लगती थी? मंडी, जाना बाजार। आज शुक्रवारी नहीं भराती, रविवारी भराती है, सोमवारी ऐसा भराता ना। तो ऐसी मंडी लगती थी, तो घोड़े बेचने आते थे लोग, बकरे बेचने आते थे, बैल। जैसे हमारे यहाँ भी शुक्रवारी में पहले बैल घोड़े सारे बेचते थे, ये तो अभी सारा खत्म हो गया। अब गौसे पाक बड़े पीर दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बगदाद में मंडी लगी, घोड़े बेचने के लिए आए। सुबह से शाम हो गई, एक आदमी घोड़ा लेकर आया था, 5,000 रुपये कीमत घोड़े की रखी थी। सुबह से शाम हो गई, उसका घोड़ा बिका नहीं। असर की नमाज हुई, उसका मुंह गिर गया, पड़ गया, बड़ा फिक्रमंद था। इधर उधर देखता, ग्राहकों को देखता, उधर देखता, उधर देखता, कोई लेवाड़ नहीं। उसने फिर आवाज लगाई, भाई 5,000 का मैं घोड़ा बेचने वाला था, इसकी कीमत 5,000 थी, लेकिन मैंने सिर्फ 2,000 कर दी थी, क्योंकि शाम हो गई, बड़ा जरूरतमंद आदमी था। 2,000 में अगर मेरा कोई घोड़ा खरीद ले, मगरिब हो गई, अंधेरा हुआ। अब उसने कहा 2,000 में ले लो, 2,000 में। मेरे गौस से पाक बड़े पीर दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके करीब गए और फरमाया, तू बड़ा जरूरतमंद आदमी है, बड़ा मोहताज है, ले 5,000 तू अपने घोड़े के ले ले। लेकिन उस वक्त वो भी बड़ा ईमानदार था, हमारे जैसा। बोलो ना यार, अल्लाह बोलो ना भाई, बड़ा ईमानदार आदमी था। उसने कहा, ओ भाई, वो अल्लाह वाले भाई, सुनो सुनो, पहचानता नहीं था, मारफ तलान, मैं पहचानता नहीं हूँ, वो अल्लाह वाले, मैंने 2,000 कर दी थी, इसलिए कि सुबह से असर की नमाज तक 5,000 थी, जब नहीं बिका तो मैंने 2,000 कर दी थी। मेरे गौस से पाक बड़े पीर दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला इरशाद फरमाते, 5,000 ले ले, तेरी जरूरत पूरी हो जाएगी। तू लड़की की शादी के लिए आया है, जा, तेरी आसानी से लड़की की शादी हो जाएगी। मेरे गौस से पाक बड़े पीर दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला इरशाद फरमाए, ले ले 5,000। बोले ना ना, मैं बड़ा ईमानदार हूँ, 2,000 लूंगा। मेरे गौस से पाक बड़े पीर दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला इरशाद फरमाते हैं, हाँ, जो अपनी लड़की की शादी के लिए ये पैसे ले लेगा और कोई आदमी गरीब लड़की की शादी करा देगा, अल्लाह, हाँ हाँ सुनो, अल्लाह उसको बगैर हिसाब व किताब के जन्नत अता करे। ओ मुसलमानों, आज भी अल्लाह ने तुम्हें माल दिया है तो गरीब लड़कियों की शादी करो, हाँ, इधर उधर पैसे मत खर्चा करो। एक आदमी ने मुझे फोन करा, अस्सलाम वालेकुम बाबा। मैं कहा बोलो। 30,000 के टोटे लाया है। बोला, मैं कहा 30,000 के टोटे थे? हाँ। मैंने कहा क्या करने के इसको? फोड़ने के बाबू। मेरे भाइयों, टोटे फोड़ना हराम है। बोला ना, टोटे फोड़ना, बोलो बोलो बोलो, सारे बोलो। टोटे फोड़ना शादी में हो या ईद मिलाद के दिन हो, बिल्कुल ओपन बात है। ईद मिलाद के दिन भी क्यों ना हो, टोटे हराम है, हराम है। ओ मेरे भाइयों, कोई बावा आवे ना, बावा अपने पीर भी आवे ना, इसके सामने भी टोटे फोड़ना भाई बराबर है, कायदा है ना। ईद मिलाद के दिन कोई कहे खुशियां मनाते, इसको खुशी नहीं कहते। ये 30,000 के टोटे फोड़े हैं। काश के 30,000 के अंदर तो आहा तिजोरी भी आ जाती, सोफा भी आ जाता और पलंग भी। बोलो ना यार, ये 3 चीजें कोई गरीब लड़की को दे देती होती, ओ मेरे भाइयों, हमेशा के लिए तुझे दुआ करती नजर आती, तेरी दुनिया भी संवर जाती, आखिरत भी बन जाती। भाई ऐसा काम करेंगे ना इंशाल्लाह।
बोलो ना यार। मेरे गौसे पाक बड़े पीर दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ले 5000 ले ले, इसलिए कि तू जरूरतमंद है। हाँ, अपनी लड़की की शादी के लिए घोड़े को बेचने के लिए आया है, मैं तुझे समझ गया, जब 5 ले ले। और मेरे गौसे पाक बड़े पीर दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला इरशाद फरमा, घोड़ा भी ले ले, 5000 भी ले ले, ताकि तेरी जरूरत पूरी हो जाएगी। बोलो जोर से, बोलो थक गए तो उलट दूं। वही यार, चालू रखो। एक आदमी मुझे कहता है, ओ बाबा सलाम अलैकुम। मैं वालेकुम सलाम। बाबा, हमारे गांव में जो मौलवी है ना, इसके पीछे नमाज नहीं होती। मैंने कहा मानना है। अल्लाह मगर कह तो खरा के क्यों होती नहीं। बाबा, चालू नमाज में इसका पग उड़ जाता है। चालू नमाज में पग उड़ गया तो नमाज, बोला नहीं, नमाज ना हो। कौन जाने कहती है मसला लिया है वे। चालू नमाज में पग उठ गया तो मौलवी के पीछे। तो मैंने क्या, तू नमाज कहाँ पढ़ता है? मौलवी के पीछे। मैं कहा बराबर। और तू जब नमाज पढ़ता है तो तेरे कहाँ देखने का, सजदे की जगह पर देखने का कि मौलवी के टांटे देखने के? भाई कहाँ देखना है? सजदे की जगह पर देखने का, मौलवी के टांटे नहीं देखने का। ना मौलवी को कदा मकोड़ा काटे तो ना उठाए ला। इसलिए वो मेरे भाइयों, मौलवी के टांटे ना देखियो, सजदे की जगह पर देखियो। एक मौलवी साहब की दावत करी। क्या करी? तुम्हें करते कि नहीं करते? ला करियो, ला मौलवी साहब को खिलाइयो। एक बात सुन लो, जिसने आलिम की कदर करी ना, वो मेरे भाइयों, जिसने आलिम के हाथ धुलाए, आलिम भी अंबिया के वारसदार है। जो नफरत करते हैं, मैं कहता हूँ नफरत ना करो। सब आलिम ऐसे होते हैं नहीं, कुछ लोग होते हो भाई, कुछ होते हैं जिनकी गलतियां होती हैं, हम भी जानते हैं कुछ गलतियां, लेकिन सब ऐसे नहीं है। 5000, 7000, 8000, 10,000 में नौकरी करते हैं। क्या हो यार 10,000 भाई, कहीं हो? बोलो नहीं यार, एक दवा खाने में खाली जाकर चले आते हैं तो 10,000 हो जाते। आज वो 10,000 में ये आलिम नौकरी करते हैं। वो मेरे भाइयों, ये तो इनके हाथ दुलाना, कयामत का दिन होगा। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शाद फरमाते हैं, कयामत का दिन होगा, कटोकटी का आलम होगा। एक जम्बू सर वाले को अल्लाह फरमाएगा, जम्बू सर का नाम लेना पड़े, दूसरे कोई का तो नाम ना लेवा, लड़ाई हो। एक जम्बू सर वाला खड़ा होगा, अल्लाह फरमाएगा, वो फरिश्तों जहन्नम की तरफ ले जाओ इनको, इसको जहन्नम की तरफ ले जाओ। कहा क्यों? इसलिए कि इसके पोटले में भी कहीं, ओटले पर भी कहीं, थैले में भी कहीं नहीं है। ये जैसा गया था ऐसा, बोलो, जैसा गया था ऐसा आया, कुछ नहीं है। उसको ले जाओ, जहन्नम की तरफ ले जाओ। अब वो आदमी कहे, परवरदिगार आलम, मैं कुछ नहीं लाया, जैसा गया था ऐसा आया। लेकिन सुन ए परवरदिगार आलम, तेरे आलिम को, तेरे इल्म वाले को, हाँ, एक मर्तबा मैंने खाना खिलाया था। अल्लाह फरमाएगा, हाँ वो मेरे बंदे सुन, तूने मेरे आलिम को खिलाया था, जाओ फरिश्तों बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिला कर दो। अल उलमा वरसतुल अंबिया, हदीस से पाक है, अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये आलिम है तो नबियों के वारिसदार है। इसलिए मेरे भाइयों, इन्हों के टांटे देखियो, बोलो टांटे देखियो, इन्हों के पीछे पड़ियो ने फतवे करियो। वो यार, इससे घर में बोला था ना, नहीं मस्जिद में दादागिरी करता है। बोलो घर में जरा बोले देखिए। पर मौलवी साहब तुम कहाँ गए थे? अब जहाँ गए होता काम होता ना जाए। बोला भाई तू मुतवल्ली बना है तो मौलवी का नहीं ला भाई, तू तो मस्जिद का है। एक आलिम पढ़ कर आए, 13 साल 14 साल पढ़ कर आए, और तू वहीं दादागिरी करता है यार। काम हो तो ना जाए ला भाई, बोलो नहीं यार, जायज नहीं यार। इसलिए आलिम के पीछे मत पड़ियो, आलिम को खाना खिलाइयो, हाथ धुलवाइयो। हो सकता है कि अल्लाह हमें इसकी बिना पर जन्नत अता कर दे। हाँ, एक मौलवी साहब की दावत करी यार। ओ मौलवी साहब, तुम्हारी दावत। मौलवी साहब कह के आवे कोई दाड़े ठंडा पानी ना पिलाए ने, आज दावत करने मार
कहीं मेरा बेटा कहीं घाट पड़ गया है, लॉटरी मोटरी लागी कहीं ऐसा हुआ। मौलवी साहब के कहीं वादा नहीं। और घर जाने अपनी औरत को कहे, देख मैं मौलवी साहब को दावत दी थी, फर्स्ट क्लास खाने का बने, फर्स्ट क्लास चिकन टिक्का, चिकन कोफ्ता, हाँ कोफ्ता भी बनाए, बिरयानी, आज बिरयानी कंप्लीट। अब दूसरे दिन औरत ने तो फर्स्ट क्लास खाना बनाया। मौलवी साहब इधर देखो नहीं यार, खाना वाना फर्स्ट क्लास बनाया। और पहले को क्या खाना बन गया, जब मौलवी साहब को बुला लो, अब गए, ओ मौलवी साहब चलो खाना का पक गया। अब मौलवी साहब आए, मौलवी साहब तो घर में आवते के संगत नाक सज्जड़ हो गई। बनाया था बहुत टेस्टिंग यार, फर्स्ट क्लास बनाया था। मौलवी साहब कह के कहीं अल्लाह आज तो क्या दावत करी है इसने, और दस्तरखान बिछाया, मौलवी साहब खाने बैठे, एक लुकमा दो लुकमा, क्या टेस्टिंग, आँखों के पिला खाऊं, आँखों के पिला खाऊं। मौलवी साहब ने तो पेट भर कर खाना खाया। उसके बाद मौलवी साहब कहते हैं कि भाई आते हैं खाना क्या बना, मैं थोड़ा बना, मेरी औरत ने बनाया। ला भाई पूछता हूँ तुम्हारे पूछता हूँ भाई क्या जोरदार बनाया यार, क्या टेस्टिंग बनाया, क्या लजीज बनाया, कि बड़ा बेहतरीन बनाया। अब तुम्हारी औरत को मेरे तरफ से सलाम कहो, रसोड़े में जाने को के सलाम किया है मौलवी साहब ने, ऐसा कहियो कि पहले तो मौलवी साहब ने किया मेरी बहन को सलाम कहना, और ऐसा कहना बहुत जोरदार खाना बनाया, बड़ा टेस्टिंग बनाया, अल्लाह तेरी उम्र में बरकत अता फरमाए। ऐसा मेरी बहन को जाकर कहियो, अल्लाह तेरी उम्र में बरकत दे, अल्लाह तुझे जन्नत अता कर दे, अल्लाह तुझे तंदुरुस्ती दे, और तेरे हाथों में लज्जत अता फरमाए। पहला तो रसोड़े में गया ना, कहता खुश हो जा, मौलवी साहब ने दुआ दी थी, दुआ ने कैसी दुआ दी थी कि तुझे तंदुरुस्ती दे, तेरे हाथों में अल्लाह लज्जत दे, तेरी उम्र में बरकत दे। तो पहली औरत रोने मांडी, तो पहला कहता रोती है क्या करना। मौलवी साहब ने तो पहला बहन कहा, बहन कि मेरी बहन को सलाम कहियो, ने कैसा कहियो, अल्लाह न तू रोती है। औरत कहती है कि इसके लिए रोती हूँ कि मौलवी साहब को तो एक दिन खाना पकाने दिया है मैंने, इतना अच्छा खाना पका कर मौलवी साहब को दिया, एक दिन दिया तो एक दिन खाने दुआ देती है, वो नफा तेजा 25 बरस से खिलाती हूँ। अल्लाह 25 बरस थी तेजा खिलाती हो, पर तेने कोई दिन दुआ वो बेशरम 25 बरस से खिलाते हो, पर तेने कोई दिन खाने भी अच्छी दुआ नहीं दी थी ना, यूं भी नहीं किया कि तेने अच्छा बनाया। पहला विचार करने वाले के बात तो साची, अपनों को तो कोई अपनों तो किया ज नहीं, अब कहीं मौका आवे ना तो पहली दुआ दो। और 2 दिन हुए, 4 दिन हुए, 10 दिन 15 दिन हुए, न कहीं हफला ना फूफला बॉर्डे से आया, तो कैसा खाना कहते तैयार आ जाए। अब बिरयानी फर्स्ट क्लास बिरयानी रखी, इसने क्या आज दुआ दूंगा, और खाली खाली देनी है ना, गप्पे मारने ने कहा साची मार दुआ देनी। तो पहला तो वेला वेला बिरयानी देख न, हाथ धोने का भी बोलियो, हाथ देने का भी भूल गया, वगर हाथ धोए ने तो देने मांडी, 2-4 लुक में क्या जोरदार बिरयानी बनी है, ओहो आज तो फर्स्ट क्लास बिरयानी बनी है, अल्लाह तुझे जन्नत की जन्नत दे। ले जन्नत की जन्नत हो, पर गप्पा मानना है तो अल्लाह तुझे जन्नत की जन्नत दे, कहना बहुत जोरदार बिरयानी बनी है, अल्लाह तुझे उम्र भी बहुत लंबी दे, मेरे से पहले मैं पहला चला तो तू मेरे बाद जाए, बहुत जोरदार बहुत लज्जत ने ऐसी बिरयानी बनी है कि तेरी उंगलियों की भी खुशबू होती है। तो पहली औरत कहती है वो नफाट, वो बेशरम, मैंने नहीं बनाई बिरयानी, बाजू वाली ने बनाई है। ओ मेरे भाइयों, औरत अगर खाना पका कर देती है ये भी बहुत बड़ा एहसान है, एहसान है। इसलिए औरत का खाना खाकर उसके अच्छे अल्फाज से नवाजना ये भी सुन्नत मुस्तफ़ा है। मैं हदीस बयान करूं, मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम एक मर्तबा अपने घर में तशरीफ लाए, भाई सुनोगे ना भाई पीछे वाले, प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में तशरीफ लाए और फरमाया आयशा मा फअलत आयशा, वो आयशा क्या काम करती है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इरशाद फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोटियां पकाती हूँ, मैं रोटियां पकाती हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाया बन गई हैं सब, देखिए ना सारी रोटी बनी, 3 रोटी बाकी है। पहले रोटी के गुल्ले नहीं होते, क्या कहते तुम, पहले गोल पेड़े पेड़े
आ 2-3 जनों को खबर है, दूसरों को तो खबर नहीं कि पेड़े कहते कि पेड़े कहते क्योंकि देखते नहीं कि क्या होता है। हाँ, वो रोटी के 3 गुल्ले 3 पेड़े बनाए थे। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला फरमाया कि 3 पेड़े बाकी सारी रोटी मैंने बना दी थी। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते आयशा अब तुम चूल्हे के पास से उड़ जाओ, ये 3 रोटी मैं बनाता हूं। सारे बोले, सारे नबियों के सरदार हैं, दुनिया को सिखाने के लिए आए, उम्मत को बताने के लिए। वो आयशा उठ जाओ, रोटी मैं पकाता हूं। हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला ना खड़ी हो गई, फरमाया तुम दूसरा काम करो, रोटी मैं पकाता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो 3 पेड़े थे ने, 3 गुल्ले थे ने, उसको बेली और बेलने के बाद आपने तन्नूर पर डाली और तन्नूर पर डालकर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोटी को फिराते हैं, यूं फिराते हैं, यूं फिराते हैं, यूं फिर बार बार पलटाते हैं, लेकिन रोटी सेकाती नहीं है, रोटी कलर बदलती नहीं है, रोटी पकती नहीं है। बहुत देर हो गई, हजरत आयशा आई और फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रोटी नहीं बनी तुमसे। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते रोटी कलर नहीं बदलती, पकती नहीं, सेकाती नहीं है। कहा उड़ जाओ, तो हमारा काम है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम उठ गए। हजरत आयशा बैठ गई चूल्हे पर, फिर उसने भी रोटी को पलटाया, इधर पलटाया, इधर पलटाया, इधर पलटाया, लेकिन वो पकती नहीं है। आपने हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला सोचा आग बराबर नहीं होती, तन्नूर में आग लगाई और ज्यादा ओस की, ज्यादा करी, फिर भी रोटी पकती नहीं। बस इतने मुजब्जब में थे कि हजरत जिब्राइल आ गए। जोर से बोलो, हजरत जिब्राइल आए, फरमाया आयशा तेरे से रोटी पलटाती है, सेकाती नहीं है, लाल नहीं होती, कलर नहीं बदलती। आयशा तू तो क्या, अगर मैं भी बैठ जाऊं चूल्हे पर तो मेरे से भी रोटी पकेगी नहीं, कलर नहीं बदलाएगी। तुझे मालूम नहीं आयशा, जिस आटे पर मुस्तफा का हाथ लग जाए वो हाँ दुनिया की आग तो क्या जहन्नम की आग भी नहीं जला पाएगी। और मेरे भाइयों, ये उम्मत को सबक दिया है, औरत के काम में हाथ बटाना सुन्नते मुस्तफा है। सारे सुन ले भाई, सारे कान खोलकर सुन ले। औरत के काम में अपना हाथ बटाना, भाई समझ तो पड़े ही नहीं, औरत के काम में अपना हाथ बटाना ये सुन्नते मुस्तफा है। और मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर की झाड़ू वाली, अपने घर की झाड़ू वाली ऊंटों को खुद चारा डाला है। और सुनो, आज हमारे को कोई को कह दे जरा झाड़ू वालने का, तेजा क्या करने लाया हमें, तेने तो बेचाती लाया है ला तू। ये जुल्म पर जुल्म है, जुल्म पर जुल्म है। ओ मेरे भाइयों, हमारा रिवाज, हमारा समाज कहाँ जाकर ठहरा है। आज हमारे समाज में लड़की की शादी करनी होती है ना, 9 नेज़े पड़ते हैं। ये बारात लेकर जाते हैं। मैं अपनी तकरीर में ये बात भी कहता हूँ, सुन लो मुसलमानों, बारात लेकर जाना इस्लाम में नहीं है। कोई मुझे बता दे, मैं कान पकड़ूंगा। मौलवी साहब, जान बारात थे तो वहां तो मगर ना आगल के हो तो कदर ना उल के भाई, ये जान लेने जान मैं कहता 500 से 600 मानस जान लेने जाते जान, तो मैं कहता ये जान लेने नहीं जाते, ये तो सामी वाले की जान लेने जाते आवे ना आवी जान जे 500 से 600 मानस जे मोहल्ले में के जे गांव में जान लेने जाते हैं ने देगों पर हमला करते के पोपड़े कर नाकते हुए। ओ मेरे भाइयों, ये बारात और जान लेकर जाना इस्लाम में नहीं है। भाई बराबर बोलता हूँ, नहीं है, ये तो रिवाज है, रिवाज। और कहां से आया रिवाज वो भी सुनो। पहले के जमाने में ऐसा था कि लड़की को जब निकाह होने के बाद लड़की को 4 आदमी लेने के लिए जाते डोली में, समझ मारे, डोली में लेने के लिए 4 आदमी जाते और 4-5 आदमी लठ लेकर जाते, लकड़ी लेकर, दारिये लेकर, ताकि उसके गहनों को लूट न ले। जैसे अपने ने शादी कावी में करी हो मसलन, या कोई देगाम नजदीक कोई गांव हो ना भाई, तो
तो गांव में करी, अब लड़की को लेने के लिए जाना तो 4 आदमी जाते, 5-6 आदमी लठ लेकर उसको संभालने के लिए जाते, इतने आदमी जाते और वो लड़की को बाइज्जत लेकर आते। लेकिन अब इन्होंने पाछा रिवाज उल्टा करा, तो टेम्पो ने टेम्पो लेने जाते ने इतने बड़े अड़ाड़े के टेम्पो रखा ने कचो कच बका जाता। जानना था तू तेरे बाप ने किया है तुझे, अल्लाह सामी वाले ने दावत दी है। ओ मेरे भाइयों, ये बगैर दावत के खाना क्या है, अब आलिम को पूछ। इसलिए ये सारी बारात मरात लेकर जाते हैं, ये इस्लाम के खिलाफ है। लड़की का पहले हिंदुओं में भी बड़े बड़े लोग लड़की का पानी भी नहीं पीते थे घर का, ऐसी खबर करी है? पानी नहीं। और मैं यूं पूछूं, ओ मेरे भाइयों, 4 चोर थे, चोर पहले चोर डाका डालते थे, वो चोर भी पूछते थे कि गांव में हमारे गांव की छोकरी तो नहीं है, और जिसके गांव की छोकरी होती थी ना, वो गांव को लूटते नहीं थे। भाई बराबर बोलता हूं। जंबूसर में अगर सामरी की लड़की होती तो जंबूसर के अंदर लूटते नहीं थे, भाई ये तो हमारे गांव की लड़की है। यहाँ इतनी चोर भी शर्म करते थे, हमें शर्म करते बोलियो बरा। हाँ हम तो बेशर्म होकर 500 से 600 आदमी लेकर जाते हैं, खाना खाते हैं ने पाछी संगठन बात तय करते हैं। जिस वक्त तारीख नाकते हैं ना, उस वक्त बराबर है ना, तारीख नाकते हैं उस वक्त ये बात तय करते हैं कि भाई जॉन कितनी लाओ 100 500 से 600 तो था ही। ओहो, मेरा कुटुंब इतना बड़ा है, 500-600 आदमी तो बारात में हो यार। मैं यूं पूछता हूं, ये तेरे कुटुंब को खिलाने की जिम्मेदारी तेरी है, दूसरों के जीव पर नहीं। भाई ये सगे किसके, तो किसके खिलाने का, अपनी जिम्मेदारी है यार। और सामी वाले के तो कोई लेना देना नहीं, कोई अपने लेना देना खरा, अपने जान में जाते अपने उसके कहीं लेना देना खरा, कोई लेना देना नहीं। मैं तो अगर कह दूं, मुझे कहीं फतवे की थोड़ी डर लगती है, अभी तो निकाह हुआ नहीं, इससे पहले खिलाते तो कोई लेना देना बोला बोलियो, अजू तो निकाह हो पीछे सगा होएगा वेवई का ने पाची वेवई की तो हमारे बनी तो ऐसा बात जानो तो जो वेवई है ना, ओहो अजू तो नक्की जुआ हो मेरा वेवई है ते बात जानते बाबा ना, मेरा वेवई अल्लाह अल्लाह भाई हमारा कहाँ तेरा जो वेवई नहीं, हमारा वेवई ते जानते तुम्हें। ओहो हो सभा में तुम्हारे ने कोई डॉक्टर को फोन करो तो डॉक्टर आ जाए, पीएसआई को फोन कर तो पीएसआई घर आवे। हाँ तो मगर तुम्हारा वेवई इतना बता, हाँ बाबा बहुत नसीबदार, हमारा वेवई बहुत नसीबदार। मैं कितने बजे उठता था, 8 बजे। ओह 8 बजे उठे नसीबदार, ना 5 बजे मौलवी उठे खोड़ी लाए। मैं हमारा वेवई इतना अल्लाह इतना बता दिया कि बहुत नसीबदार, वागण का दूध नहीं है बाकी बद्दा जे। ओहो अल्लाह वेवई का अरे हमारा वेवई का बंगला है ते आगल बनाया बाग, मतलब पानी छाटना चाहिए ना, मतलब बंगला बनाने के बाद बाग बनाते हैं, आगल बनाया बाग न घर में रोज सी लगती है। इसलिए हंसते हंसते कहता हूँ, वो मेरे भाइयों निकाह भी ऐसा करो जिससे मेरे मुस्तफ़ा राजी हो जाए। भाई करेंगे ना इंशाल्लाह। 5-25 आदमी जाओ, सलातो सलाम पढ़ते पढ़ते जाओ, मस्जिद में निकाह पढ़कर चले आओ, अमीर हो या गरीब हो कैसे भी हो, ऐसी सिस्टम बनाओ मेरे भाइयों, अपने वेवई को गरीब रोड पर मत लाओ। हाँ भाई तारीख मैं तुम्हारे जंबूसर के वागरे तालुके के में अंदर एक गांव था, वहाँ गया तो मुझे कहे बाबा तारीख नाखने अपने तुम्हारे आवने का। मैं जाने देने यार अपना मुरीदत था तो ना तुम्हारे आवने का। गया यार, खाना वाना खाया, जोहर की नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने बैठे, कैलेंडर ला ला बाबा बाबा तारीख नाखे खा ले, बाबा तारीख काढ़ो। मैं देखने में 29 तारीख अच्छी है, चांद भी अच्छा है, कुछ 25 माह कैसा कुछ चांद मगर अच्छा है। मुझे कहता बाबा ये तारीख नहीं चले, मगर क्यों, तो अमासा होती है वो तेरी, अल्लाह मगर अमास के ना अपने लेना देना क्या यार, अमास वाले अलग है, अब पानूस वाले अलग है। अपने क्या लेना, तो ना बाबा अमास के दिन अपने टेम्पो लेने जान लेने जाइए ना तो ऊँधा पड़े।
मैंने भी विचारा कर कदाच ये हूँ जबरदस्ती करूँगा कि ना आज तारीख ने कदाच टेम्पो ऊंधा पड़े तो मेरे माथे पड़ेगा मन न देने मगर तुमको फावे ऐसा करो ना वो मेरे भाइयों ये तारीख मारी का कोई लेना देना नहीं। एक आदमी पूछता है निकाह कब होए निकाह, रात को 12 बजे कहीं जान वेली चली लड़ी हुई ने लड़ी तो होए ने जान में जो होती है पैती बदी ले जाए तो जो है ने बाकी 5-25 आदमी सलाह तो सलाम पढ़ने जाए तो कहीं होए ला भाई लड़ाई ना हो पर लड़ाई अपने बैंड ले जाइए डीजे ना डीजे वाले तो ऐसे लड़े हैं कि तो सोते नहीं ना दूसरों को बोला बोलियो सोने देते नहीं इसलिए ये भी एक जुल्म है। मेरे पास टाइम नहीं, खत्म हो गया 11:45 बजे। बस मैं हंसते हंसते एक बात कह दूं। आओ एक मतलब बारगाह रिसालत में जुम कर दुरूद शरीफ का दिया निसार पेश करे पड़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबीना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद बारी वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। भाई सुबह में नमाज पढ़ेंगे सारे, भाई सारे पढ़ेंगे। नमाजों को कायम करो मेरे भाइयों। जिसकी ज़िंदगी में दीन नहीं है ना, बे इल्म रा खुदारा नमी सनाख, बगैर इल्म के तो अल्लाह को भी नहीं पहचान सकते। इसलिए सुबह में नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बोलो भाई बोलो, प्यार से बोलो। नमाज खुद भी पढ़े ने अपने घर वाली को भी कहवाएगा। आयत बमेड़ा डफ है बोले तो खरे जरा कह देखिए सभा में तेरे भी नमाज पढ़ने की, मेरी कब्र में तेरे सोने होने का देखिए। एक आदमी में जब मिला कोरोना के बाद मिला, मुझे कहा ओ बाबा डेपो में भरूच डेपो, बाबा सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम। मैं वालेकुम सलाम। बाबा मेरी शादी हो गई शादी हो गई। मैं अच्छा वो दखल मिट्टी हो गई थी। मैं अच्छा वो हो गई थी अल्लाह। मैं हूँ तेरा पीर बराबर बनते तो मैं फोन तो करना था। बाबा उतावलत बहुत थी ना मगर तो वहाँ तो मैं चलो अच्छा हुआ शादी कर दी थी तो दखल। बाबा तो मैं जानते बैंड नहीं ले गया, डीजे मीजे नहीं ले गया। 5-25 आदमी पहले कोरोना था ना, इतने जाने शादी कर। मगर चलो अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। अब हम बाबा तुम्हें जानते हैं मगर आयत नहीं तो कहाँ जानो। मेरी औरत बहुत नसीबदार, बहुत नेक। बोला मगर तेरी औरत बहुत नसीबदार है, बहुत बहुत नेक। तो मगर आज जमाने में जिसको औरत नेक मिल जाए ना नसीबदार मिल जाए, इससे बढ़कर कोई नसीबदार नहीं भाई। आज जमाना कटोकटी का, ढिकम ढिकी का, ठोसम ठोसी का। मगर ऐसे में तेज नेक और बाबा बहुत नेक बहुत नसीबदार। तो मगर कह तो खरा ला नमाज पढ़ती है तो ना एक भी नहीं पढ़ती लेकिन तो मगर तू बगर बगर ना करने लगे। अब बाबा तुम्हें जानते हैं मगर ना खाने का बनाते ना 4-4 घर सुधी तो खुशबू आती है। तो मगर अपने खाना रहे जाए, खाने की बात करनी है ना। बाबा तुम्हें दूसरा जानते हैं मगर ना वो सांझे आऊं ना तो मेरे हाथ दबाए, सिर दबाए, पग दबाए। बोलो तो मगर तो नवे तो दबाई लावे પછી जूने होता नहीं दबा मगर ना जूनो है पीछे भी दबाएगी, हाथ दबाएगी, सिर दबाएगी, पैर दबाएगी ने गला भी। हाँ मेरे भाइयों हंसते हंसते एक बात कर, सुबह में उठो नमाज को अदा करो, करेंगे ना इंशाल्लाह। अपने घर वाले को भी मोहब्बत प्यार से समझाओ, तू भी नमाज पढ़ ले, जैसी आती हो ऐसी नमाज पढ़ ले। नमाज में कुछ भी ना आता हो कम से कम सजदा करने वाली बन जाए भी अल्लाह राजी हो जाए। भाई राजी हो जाएगा ना मौलाना? बोलो ना अल्लाह राजी हो जाएगा। मेरे भाइयों बच्चों को भी तालीम दे, नमाज अपने घरों में कायम करें। नमाज की बरकत ऐसी बरकत है अल्लाह किसी का मोहताज नहीं करे। और जिसके घर में नमाज पढ़ेंगे बरकत आएगी, हरकत नहीं आएगी। हमारे तावीज़ लटकाने की जरूर, लींबू लटकाने की। एक जगह पर मैंने ऐसा बयान करा ना, दूसरे दिन एक बापू आएंगे तो फोन आया, बाबा मगा बोलो तुम्हें यार काले तकरीर कर गए ना। मगर वो है तो लींबू का क्या करने किया? बोला मगर क्यों क्या हुआ? क्यों लींबू दे तू। तब मगर मैंने तेज ना किया, लींबू तो दो दीजिए ना। तो बड़ा घर का मैं तकरीर कर मगर तुम्हें दो दीजो मुझे वादा नहीं, मैंने तुमको नहीं किया, मैंने तो इन्हों को किया कि नमाज पढ़ेंगे तो लींबू की जरूर, अल्लाह बोलियो लींबू लटकाने की जरूर, इसको हलाने की जरूर। सीधी नमाज के लिए जरा कड़वी भी तो सुनने पड़ेगी।
हमारे बारसों पर नींबू की जरूर नहीं है, मिर्चों की जरूर नहीं है। नींबू तो सालन में डालने का है भाई, मिर्चों मसाले में नाखने की है। वो बापू ता ना लटक वाला मैं बार सके कि नींबू ले जाओ, इसको हलाओ, हला क्या करने, हलाता रहने दो। नींबू, ओ भाई नींबू से क्या होता है, मैं ये पूछता हूँ, नींबू तो हैज नहीं ऐसा करने की जरूरत, बाकी नींबू की दुकान खोल देते क्या हुआ था। ऐसा नहीं है, नमाज पढ़ो, सुबह में कुरान पढ़ो। कुरान अल्लाह का कलाम जिसके घर में पढ़ा जाता है, मेरे मुस्तफ़ा का सलाम आ जाता है। और जिसके घर में मेरे मुस्तफ़ा का सलाम आता है, वो मेरे भाइयों बरकतें आती है, हरकतें नहीं आती। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जिन लोगों ने ये प्रोग्राम को सजाया है, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। सब्बीर भाई, हाँ भाई, ये सब्बीर भाई कौन है सर, उंगली ऊंची करे जरा। हाँ वही वड्डार है माशाल्लाह। ये नियाज पकाते हैं, इसके अंदर भी सपोर्ट करें, सारे मिलकर नियाज बनाए हैं। इसमें एक एक को सपोर्ट करेंगे ना तो बहुत बोझ मालूम नहीं हो, बड़ा आसान हो जाता है मसला, इसलिए थोड़ा थोड़ा भी सपोर्ट करें। और इनकी उम्र में बेचारे बड़े मेहनत करते हैं, मुझे अपने बोला उन्होंने कि सब्बीर भाई की बड़ी मेहनत है, जद्दोजहद है। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए, आने वाली आफतें बलाओं से मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। आज देख रहे हो मुसलमानों पर क्या आलम है। मैं सारे आलिमों को एक बात कहता हूँ, क्योंकि मैं छोटा बापू हूँ, छोटा आलिम हूँ, इसलिए एक बात कहता हूँ, रोज़ाना सुबह में कुनूत नाजिला पढ़े। शायद कोई ना सुना हो कि ना सुना हो, पर सुनो, सुबह की नमाज में अहनाफ के नज़दीक जब मुसलमानों पर बहुत मुसीबत आए, बहुत मुसीबत, जैसे आज मुसीबत है भाई, समझ रहे हैं, उनका नाम नहीं लेते भाई, नहीं लेने की भी ज़रूरत नहीं, खाली इशारा काफ़ी है। उनके लिए नमाज के बाद दुआ तो मांगते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के अंदर दुआ मांगी, कुनूत नाजिला कहते हैं। वो दुआ कैसी है? अल्लाहु अकबर, सना सुबहानक अल्लाहुम्मा, अल्हम्दु पढ़ी, पहली रकात तो पूरी करी, दूसरी रकात में खड़े हुए, फिर वो अल्हम्दु शरीफ पढ़ी, फिर आयत पढ़ी, और फिर सीधे अल्लाहु अकबर, फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा। अब कोई सजदे में ना जाए, अब वो पढ़े अल्लाहुम्मा हदिना फीमन हदैत वाफिना फीमन आफैत वतवल्लना फीमन तवल्लैत वकीना शर्र मा क़दैत फइन्नका तग़ज़ी वला युग़ज़ा अलैक। ये सारी दुआ, ये दुआ है कायम नमाज में, और अल्लाह ऐसी नमाजों को कबूल भी करता है और चंद दिनों में उस मुसलमान के हक में फैसला फरमाता है। तो सारी मस्जिदों में कुनूत नाजिला पढ़े नमाज के अंदर। कोई दिन पढ़ी थी, पढ़ी थी आपने कहाँ? नमाज के अंदर, माशाल्लाह, जिन मस्जिदों में होती है माशाल्लाह, और दूसरी मस्जिदों में भी ये कुनूत नाजिला नमाज के अंदर दुआ है, और रो रो के दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा मंसूर फी अर्दिल फलस्तीन, ऐ अल्लाह फ़लस्तीन की ज़मीन पर रहने वालों पर ऐ अल्लाह तो नुसरत फरमा, रहम का मामला फरमा, उनके लिए सीधा और अच्छा रास्ता बता। ये सारे मुसलमान इतनी तो दुआ करें, सुबह में नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, उनके लिए दुआ करो, अल्लाह चंद दिनों के अंदर रास्ता फरमाएगा। कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं, हर ज़माने में मुसीबत आती है, आज उन पर हैं, कल हो सकता है कि, बोलो ना यार, हम पर भी आ सकती है। दुश्मन चारों तरफ से टांक लगा कर बैठे, जानते हो ना भाई, इशारा काफ़ी है। इसलिए नमाजों को कायम करो। हाँ, जब तुम नमाज पढ़ोगे तो दुश्मनों के हौसले अल्लाह पस्त कर देगा। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सारे मुसलमानों पर रहम का मामला फरमाए, करम का मामला फरमाए। अल्लाह उन लोगों के लिए अच्छा रास्ता फरमाए, अल्लाह उनके लिए अच्छा रास्ता फरमाए, मुसलमानों के दिलों में उनकी हमदर्दी अता फरमाए, मोहब्बत अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।